नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान डिजिटल संदेश न्यूज में। तारीख आज 22 जुलाई 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि श्रावण कृष्ण द्वादशी। आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने रविवार को दिल्ली में मानसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में भाग लिया। सांसद ने बैठक में चुनाव से पहले पेपर लीक से जुड़े मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा किए गए वादे को याद दिलाते हुए कहा कि आज न केवल राजस्थान बल्कि देश भर में पेपर माफियाओं से मेहनतकश युवा आहत है, इसलिए सदन में इस पर सरकार को विशेष चर्चा करवाई जानी चाहिए। बेनीवाल ने बैठक में राजस्थान पुलिस की एसआई भर्ती को रद्द करने और राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन की बात को भी रखा। उन्होंने कहा कि सांसद कोष बढ़ाया जाए, छोटे दलों को ज्यादा मौका मिले। सांसद हनुमान बेनीवाल ने एमपी लैड को 5 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ करने व संसद सत्र में 1 या 2 सदस्यों वाली छोटी पार्टियों को भी प्रत्येक विधेयक पर बोलने व बीएसई जैसी कमेटी में सदस्य बनाना की मांग रखी। साथ ही केंद्रीय विद्यालयों में सांसदों का कोटा बहाल करने की मांग रखी। इन मुद्दों पर भी रखी बात सांसद हनुमान बेनीवाल ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि हर वर्ष देश में मानसून के समय अतिवृष्टि के कारण जनजीवन प्रभावित होता है। ऐसे में आपदा प्रबंधन के तौर तरीकों में आधुनिकता लाई जाए और अतिवृष्टि बाढ़ के जल को बांध बनाकर उस क्षेत्र में ही उपयोग लेने की नीति बनाने और पहलगाम हमले के बाद किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराने की मांग रखी। सांसद ने कहा कि सरकार को सदन में किसी भी सदस्य द्वारा शून्यकाल और नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामले का जवाब 1 सप्ताह में सदस्य को संबंधित मंत्रालय से दिलवाया जाए। साथ ही शून्यकाल में उठाए गए विषय का संबंधित मंत्री तत्काल जवाब दे, ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। सांसद ने कहा कि देश के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों की स्थिति, उनमें संसाधन और स्टाफ की कमी जैसे महत्वपूर्ण मामले पर सदन में अलग से चर्चा होनी चाहिए। साथ ही अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने हमें झकझोर दिया। हादसे के बाद डीजीसीए की ऐसी कई रिपोर्ट मीडिया में आई जो चिंताजनक है, इसलिए देश के हवाई अड्डों की सुरक्षा, तकनीकी और खामियों पर एविएशन सेक्टर में कमियों पर 1 दिन की विशेष चर्चा करवाई जाए और आपदा प्रबंधन में किसी भी आपदा में मरने वाले व्यक्ति, पशुधन को लेकर आर्थिक सहायता का प्रावधान बहुत कम है। देश में आपदा प्रबंधन की वर्तमान स्थिति और उनमें हो सकने वाले व्यापक सुधार पर भी सदन में विशेष चर्चा करवाई जानी चाहिए। करौली शहर के नगाड़खाना क्षेत्र में रविवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब एक घर में गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। हालांकि सिविल डिफेंस और फायर ब्रिगेड की तुरंत कार्रवाई से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा नुकसान टल गया। ये घटना उस समय हुई जब मकसूद की पत्नी साइमा घर में खाना बना रही थी। अचानक गैस सिलेंडर के नीचे आग लग गई और देखते ही देखते रसोई घर में धुआं भर गया। चारों तरफ अफरातफरी का माहौल बन गया। घर में उस वक्त 2 छोटे बच्चों सहित कुल 4 लोग मौजूद थे। आग लगने की जानकारी मिलते ही आस पड़ोस के लोगों ने बिना देर किए सिविल डिफेंस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस प्रभारी प्रदीप कुमार के नेतृत्व में टीम तत्काल मौके पर पहुंची। लगभग 15 मिनट के बचाव अभियान के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। इस बचाव अभियान में सिविल डिफेंस के सदस्य अजीत सिंह, फरमान खान, अखलाक खान, जयदेव माली के साथ साथ फायर ब्रिगेड के राज रैना, शालू गुर्जर और रवीना मीना ने सक्रिय भूमिका निभाई। सिविल डिफेंस प्रभारी प्रदीप कुमार ने विशेष रूप से फायरमैन राज रैना की सराहना करते हुए बताया कि उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए आग के बीच घर में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना में 2 बच्चे आंशिक रूप से झुलस गए, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। समय पर पहुंची राहत टीमों की तत्परता और बहादुरी ने एक बड़े और गंभीर हादसे को होने से रोक दिया, जिससे नगाड़खाना क्षेत्र में बड़ी राहत की सांस ली गई।
ये घटना एक बार फिर आपातकालीन सेवाओं की त्वरित प्रतिक्रिया के महत्व को रेखांकित करती है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने रविवार को 3 आरएएस अधिकारियों को हटाते हुए उन्हें एपीओ कर दिया है। ये कार्रवाई प्रदेश में भारी बारिश के बाद बाढ़ और जल भराव को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक के बाद हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के साथ कलेक्टरों की बैठक में बारिश और बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैयारियों की समीक्षा की गई थी। सीएम ने सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ बैठक में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत व्यवस्था, लोगों तक मदद पहुंचाने और जरूरी सामग्री की सप्लाई को लेकर फीडबैक लिया गया। इस दौरान कुछ स्थानों पर प्रशासन की निष्क्रियता, लापरवाही और समन्वय की कमी को लेकर शिकायतें सामने आई। इस दौरान सीएम भजनलाल ने स्पष्ट किया कि संकट के समय किसी भी तरह की शिथिलता या गैरजिम्मेदार रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाई जाए और प्रभावित लोगों तक समय पर हर जरूरी सहायता पहुंचे। बैठक में फीडबैक लेने के बाद उपखंड स्तर के 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से एपीओ कर दिया गया। एपीओ किए गए अधिकारियों में मांडल भीलवाड़ा के उपखंड अधिकारी छोटूलाल शर्मा, बागोड़ा जालोर के उपखंड अधिकारी हीर सिंह चारण और सवाई माधोपुर के उपखंड अधिकारी अनूप सिंह शामिल हैं। इसके अलावा जालोर के बागोड़ा के तहसीलदार मोहनलाल को पद से हटाकर अगले आदेश तक राजस्व मंडल अजमेर में उपस्थिति देने के आदेश जारी किए हैं। राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मोहनलाल को स्थानांतरण आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है और वे अपनी सेवाएं अस्थायी रूप से अजमेर में देंगे। राजस्थान के अजमेर में रामसेतु ब्रिज पर एक तेज रफ्तार वैन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इसके बाद वैन के चालक ने खुद रामसेतु ब्रिज से छलांग लगा दी, जिससे अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं वैन की टक्कर से बाइक सवार कई लोगों घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे की सूचना पर आई पुलिस ने वैन और अन्य वाहनों का जब्त कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार वैन चालक बाटा तिराहे की ओर से आ रहा था। रामसेतु ब्रिज पर पहले उसने एक स्कूटी सवार महिला व उसके बच्चों को टक्कर मारी। उसके बाद 2 अन्य गाड़ियों को भी टक्कर मार दी। हादसे में महिला और उसके बच्चे घायल हो गए, जिन्हें जेएलएन अस्पताल भेजा गया। स्कूटी सवार शिल्पा के मुताबिक वैन काफी तेज रफ्तार में थी और स्पीड ब्रेकर पर उछलने के बाद वाहन अनियंत्रित हो गया। टक्कर मारने के बाद वैन एक स्कूटी और एक बाइक को घसीटते हुए काफी दूर तक ले गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर मारने के बाद वैन चालक कुछ दूरी तक वाहन लेकर भागा, फिर ब्रिज पर ही गाड़ी रोक दी। खुद को भीड़ से घिरता देख उसने करीब 50 फीट ऊंचे पुल से नीचे छलांग लगा दी। लोगों ने तुरंत गंभीर रूप से घायल चालक को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हादसे की वजह और चालक की मानसिक स्थिति की भी जांच की जा रही है। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर के एक होटल में रविवार को सांप मिलने की खबर से हड़कंप मच गया। वन विभाग को शहर के एक होटल के बाहर बगीचे में सांप मिलने की खबर मिली। रेस्क्यू टीम ने जब वहां जाकर बगीचे में पिछले कई सालों से पड़े कबाड़ को हटाया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां खड़े होटल कर्मचारी डर से कांपने लगे। कबाड़ के पीछे एक विशाल कोबरा सांप और उसके 18 बच्चे एक साथ बैठे थे। रेस्क्यू टीम ने सभी सांपों को सुरक्षित पकड़कर वन क्षेत्र में छोड़ दिया। टीम के साथ आए डॉक्टर चमन सिंह चौहान ने बताया कि कोबरा सांप एक बार में 12 से 20 अंडे देता है और ये बच्चे कुछ ही दिन पहले निकले थे। सबसे हैरानी की बात ये रही कि बड़े कोबरा ने अपने किसी भी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया। अक्सर ये माना जाता है कि कोबरा सांप अपने बच्चों को खा जाता है, लेकिन ये पहला मौका था जब कोबरा अपने बच्चों का ध्यान रखता हुआ पाया गया। वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर ने लोगों से अपील की है कि अगर आपके घर या घर के आसपास कहीं भी कोई वन्य जीव दिखाई दे तो कृपया उसे छेड़ने या पकड़ने की कोशिश न करें। ऐसे में तुरंत वन विभाग या वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर को सूचित करें।
आपकी एक छोटी सी गलती वन्यजीव और आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। एक शिक्षक और छात्र का रिश्ता बेहद अनमोल होता है। वो छात्र के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। स्कूल से लेकर कॉलेज और भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए उसे तैयार करता है, ताकि एक दिन जब वो अपने करियर की ऊंचाइयों पर पहुंचे तो उसे देखकर गर्व महसूस हो। लेकिन जब ऐसे शिक्षक की विदाई का समय आता है तो छात्रों के आंसू थमने का नाम नहीं लेते। ऐसा ही एक भावुक दृश्य राजसमंद के सेलागुड़ा गांव के एक सरकारी स्कूल में देखने को मिला। दरअसल राजसमंद जिले की आमेर तहसील के सेलागुड़ा गांव के सरकारी स्कूल के मास्टर साहब का विदाई समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें अध्यापक की विदाई पर स्कूल के बच्चों की आंखें आंसुओं से भरी दिखी, जिसका कारण उनके चहेते टीचर का विद्यालय में आखिरी दिन था। अपने चहेते टीचर के आखिरी दिन पर सेलागुड़ा गांव के सरकारी स्कूल के छोटे छोटे बच्चे उनसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। शिक्षक सवाई टेलर भी अपने प्यारे बच्चों को देखकर काफी भावुक हो गए। शिक्षक और बच्चों के बीच इस अनोखे रिश्ते को देखकर वहां मौजूद अन्य शिक्षक, स्कूल स्टाफ, प्रधानाचार्य और यहाँ तक कि ग्रामीणों की भी आंखें नम हो गई। सवाई राम टेलर टोंक के सेलागुड़ा आमेट सरकारी स्कूल में कार्यरत थे। उनका चयन तीसरी कक्षा से MGGS में हुआ है। इसके चलते उन्हें बालोतरा जिले के कड़वासरों की ढाणी स्थित स्कूल में पदस्थापित किया गया है। ऐसे में उनके जाने पर बच्चे भावुक हो गए और अपने प्रिय शिक्षक से स्कूल न छोड़ने की विनती करने लगे। इस अवसर पर ढेलाना स्कूल के प्रिंसिपल जगदीश नारायण मीणा ने बताया कि शिक्षक सवाई राम टेलर 21 महीने से यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे थे। इस होनहार शिक्षक ने इन महीनों में बच्चों के दिल पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। अपनी सर्विस के दौरान उन्होंने स्कूल के लिए अपना समय 100% दिया। बच्चों की नम निगाहें उनके कार्यकाल की सफलता का सही आकलन बता सकती है। इतने कम समय में बच्चों के दिलों में इतना छा जाना वाकई काबिले तारीफ है। राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर में सोमवार तड़के एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। टोंक रोड को जोड़ने वाले मार्ग पर 3 टैंकरों और एक ट्रेलर की भीषण टक्कर हो गई। यह हादसा इतना भयावह था कि एक टैंकर पलट गया और उसमें से केमिकल के रिसाव के कारण आग लग गई। हालांकि गनीमत रही कि इस पूरे हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, जिससे एक बड़ा खतरा टल गया। ये दुर्घटना टोंक रोड को आगरा से आने वाले मार्ग से जोड़ने वाले स्थान पर हुई। शुरुआती जानकारी के अनुसार सबसे पहले एक ऑक्सीजन टैंकर ने सीमेंट के ट्रेलर को टक्कर मार दी। इसके तुरंत बाद एक गैस टैंकर ने केमिकल से भरे दूसरे टैंकर को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद केमिकल टैंकर के 6 ब्लॉक में से एक ब्लॉक से केमिकल का रिसाव शुरू हो गया, जिससे तुरंत आग लग गई और लपटें उठने लगी। वहीं गैस टैंकर से भी ऑक्सीजन गैस का रिसाव शुरू हो गया। हादसे के तुरंत बाद सड़क पर करीब 200 फीट तक घना सफेद धुआं फैल गया, जिससे दृश्यता, विजिबिलिटी पूरी तरह से शून्य हो गई। बताया जा रहा है कि एक टैंकर जब यूटर्न ले रहा था, तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया और ऑक्सीजन गैस का रिसाव शुरू हो गया। घने सफेद धुएं के कारण आगे से आ रहे सीमेंट ट्रेलर के चालक ने ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन पीछे से आ रहे केमिकल टैंकर का चालक कुछ भी देख नहीं पाया और उसने सीमेंट ट्रेलर को जोरदार टक्कर मार दी। इस दूसरी टक्कर में केमिकल टैंकर का चालक अपने केबिन में बुरी तरह फंस गया। हादसे की सूचना मिलते ही शिवदासपुरा थाना पुलिस और दमकल की 6 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया। पुलिस और 108 एम्बुलेंस की टीम ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और केबिन में फंसे घायल चालक को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने तुरंत ट्रैफिक को सर्विस रोड की ओर डाइवर्ट कर राहत कार्य शुरू कराया, ताकि स्थिति को और बिगड़ने से रोका जा सके। केमिकल कंपनी को भी संपर्क करके घटना की सूचना दी गई। इस पूरे हादसे में सबसे बड़ी गनीमत यह रही कि ऑक्सीजन और केमिकल जैसे ज्वलनशील पदार्थ ले जा रहे टैंकरों की मौजूदगी के बावजूद कोई बड़ा विस्फोट नहीं हुआ और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है
ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके। धौलपुर के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के सिलावट रोड पर सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश के बटेश्वर महादेव मंदिर पर डाक कांवड़ चढ़ाकर लौट रहे बाइक सवार युवकों को एक तेज रफ्तार 4 व्हीलर वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस के माध्यम से दोनों घायलों को राजाखेड़ा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मृतक की पहचान 20 वर्षीय संतोष निवासी टीकापुरा के रूप में हुई है। मृतक के परिजन भगवान दास ने बताया कि करीब 15 युवकों का कांवड़िया दल गंगा जी के सोरो घाट से डाक कांवड़ लेकर आया था। सोमवार सुबह ये दल बटेश्वर महादेव मंदिर पर जल चढ़ाकर वापस अपने गांव लौट रहा था। इसी दौरान सिलावट रोड पर ईंट भट्टे के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार मैक्स गाड़ी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में संतोष की मौके पर मौत हो गई, जबकि 18 वर्षीय गुलशन और 20 वर्षीय सतीश गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना के बाद तुरंत 108 एम्बुलेंस और पुलिस को फोन किया गया, लेकिन करीब आधे घंटे तक कोई पुलिसकर्मी मौके पर नहीं पहुंचा। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल भिजवाया गया, जबकि मृतक युवक लहूलुहान हालत में सड़क पर पड़ा रहा। बाद में राजाखेड़ा थानाधिकारी रामकिशन यादव मय जाप्ते के मौके पर पहुंचे और मृतक के शव को कब्जे में लेकर राजाखेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को भी जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान में एक बार फिर छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। प्रदेश भर में छात्र नेता और विद्यार्थी इस लोकतांत्रिक अधिकार की बहाली के लिए पुरजोर तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को जयपुर और कोटा में छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर अनोखे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी जयपुर में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र नेता आशीष महावर ने अपनी मांग के समर्थन में संविधान पार्क में जल समाधि ले ली। आशीष महावर प्रदेश में छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर लंबे समय से सक्रिय है और उनका ये कदम सरकार पर दबाव बनाने की एक और कोशिश है। कोटा में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों का आक्रोश देखने को मिला। छात्र नेता अनिल पंकज के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र कोटा यूनिवर्सिटी पर इकट्ठा हुए। छात्रों ने काले कपड़े पहनकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। बाद में उन्होंने अपनी मांगों का एक ज्ञापन विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपा। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था कि छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी होती है। इसके माध्यम से छात्र न केवल अपनी समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठा पाते हैं, बल्कि कॉलेज और विश्वविद्यालय से जुड़े मुद्दों के समाधान में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। छात्रों का आरोप है कि सरकार जानबूझकर छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रही है, जिससे उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। छात्रों ने साफ कर दिया कि जब तक उनकी ये मांग पूरी नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। राजस्थान के प्रमुख जलस्रोतों में से एक बीसलपुर बांध पहली बार जुलाई महीने में ओवरफ्लो की कगार पर है। बीसलपुर बांध का जलस्तर सोमवार रात तक 315.23 मीटर तक पहुंच चुका है, जो इसकी कुल भराव क्षमता 315.50 मीटर के बेहद करीब है। बांध में त्रिवेणी, बनास और खारी नदी से लगातार तेज आवक हो रही है। इसे देखते हुए जल संसाधन विभाग ने मंगलवार सुबह गेट खोलने की संभावना जताई है। एनडीटीवी से बातचीत में एडिशनल चीफ इंजीनियर देवी सिंह बेनीवाल ने बताया कि ईसरदा बांध की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 315.50 मीटर के पहले ही गेट खोले जा सकते हैं। मंगलवार को एडिशनल चीफ इंजीनियर बेनीवाल ने बीसलपुर बांध का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया और अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता सहित
इंजीनियरों की टीम को दिशा निर्देश दिए। जयपुर, अजमेर और टोंक की लाइफलाइन माने जाने वाले इस बांध से पिछले 21 सालों में पहली बार जुलाई में गेट खोले जाएंगे। स्काडा सिस्टम के माध्यम से बांध में हो रही पानी की आवक पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। साथ ही बनास नदी के किनारे बसे टोंक जिले के गांवों में अलर्ट भी जारी किया गया है, क्योंकि बीसलपुर बांध का पानी बनास नदी के जरिए चंबल नदी में पहुंचता है। बांध प्रशासन ने बताया कि बीसलपुर बांध अब तक 7 बार ओवरफ्लो हो चुका है, लेकिन ये सभी घटनाएं अगस्त और सितंबर के महीनों में हुई है। साल 2004 से लेकर 2024 तक बांध के गेट अगस्त से सितंबर में ही खोले गए हैं। इन वर्षों में ये क्रमशः 16 अगस्त 2004, 19 अगस्त 2006, 13 अगस्त 2014, 9 अगस्त 2016, 19 अगस्त 2019, 26 अगस्त 2022 और 6 सितंबर 2024 को हुआ। ऐसे में 2025 में पहली बार जुलाई में गेट खुलना ऐतिहासिक होगा। बांध का निर्माण वर्ष 2003 में पूरा हुआ था और 2004 में पहली बार ये पूरी तरह से भरा था। तब से लेकर अब तक बीसलपुर बांध से टोंक जिले के किसानों के लिए 15 बार दाई और बाई नहरों में पानी छोड़ा गया है। इससे टोंक जिले की लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती रही है, जिसके चलते ये जिला राजस्थान में सरसों उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है। बांध से पेयजल के लिए भी तीनों जिलों की बड़ी आबादी निर्भर करती है। बांध के अधिशासी अभियंता मनीष बंसल का कहना है कि जलस्तर के लगातार बढ़ने को देखते हुए बांध के गेट खोलने की पूरी तैयारी कर ली गई है। विभाग न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से तैयार है, बल्कि स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर अलर्ट व्यवस्था भी सक्रिय कर दी गई है। बंसल ने कहा, हम पहली बार जुलाई में ओवरफ्लो होते देखने को लेकर उत्सुक भी हैं और तैयार भी। यदि अगले 24 घंटे में जलस्तर 315.50 मीटर तक पहुंचता है तो बीसलपुर बांध का इतिहास एक नया मोड़ लेगा।